हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस का क्विक रिवीजन। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में एडवांस वेब डिजाइनिंग का क्विक रिवीजन किया था, तो उसके बाद बहुत सारे बच्चों के कमेंट आए थे कि कुछ एग्जाम के रिलेटेड आपके डाउट थे। तो पहले मैं वो डाउट क्लियर करता हूँ। पहला डाउट आपका ये था कि एग्जाम कहाँ होगा। ठीक है, तो उसका आंसर है एग्जाम आपके कॉलेज के कंप्यूटर लैब में होगा। ठीक है, एग्जाम कौन से डिवाइस के ऊपर होगा? मोबाइल पर होगा? नहीं, आपका एग्जाम आपके कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर है ना, उसी के ऊपर होगा। तीसरा क्वेश्चन कि एग्जाम में आप कॉपी कर सकते हो, सिंपली गूगल सर्च कर सकते हो, ये अलाउड है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बोर्ड ने प्रोवाइड किया हुआ है वो फुल स्क्रीन मोड में होता है, उसे आप मिनिमाइज नहीं कर सकते। तो ये भी जिसके मन में डाउट है कि आप अपने सॉफ्टवेयर को मिनिमाइज करके इंटरनेट के ऊपर सर्च करके आंसर लिख सकते हो, नॉट पॉसिबल। वो सॉफ्टवेयर मिनिमाइज नहीं होता है। और जो भी सॉफ्टवेयर है ये आपके पीसी के ऊपर इंस्टॉल होता है, क्योंकि जो आपके आईटी टीचर है उन्होंने सब अरेंजमेंट पहले से किया होता है। तो आपको अलग से कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ जाके उस पीसी के ऊपर बैठ के उस सॉफ्टवेयर को ओपन करना होता है। वो या कभी कभी आपके टीचर भी वो सॉफ्टवेयर ओपन करके आपके सामने रख देते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका सीट नंबर एंटर करना है, आपका स्ट्रीम सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपके टीचर एक पासवर्ड एंटर करेंगे, उसके बाद आपका सॉफ्टवेयर ऑन होगा फुल स्क्रीन मोड में, और उसके बाद आप उसे मिनिमाइज नहीं कर सकते। क्लियर? तो आई होप आपकी ये डाउट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जो भी अगर इसके बाद भी डाउट रहा तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हो, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स एंड ई गवर्नेंस, ये जो चैप्टर है आर्ट, कॉमर्स या साइंस, तीनों के लिए सेम ही है। ठीक है, तो ऐसे बहुत बार बच्चों का कमेंट भी ये भी आया कि सर कॉमर्स के लिए वीडियो बनाओ। ऐसे कुछ नहीं, मैं तीनों के लिए भी बना रहा हूँ। जो भी कॉमन चैप्टर्स है पहले मैं वो कवर कर रहा हूँ, बाद में जो भी फिर डिफरेंट हो जाएंगे चैप्टर, तब मैं मेंशन कर दूंगा कि ये साइंस का चैप्टर है, कॉमर्स का चैप्टर है। अभी के लिए तीनों के लिए सेम है। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये जो चैप्टर है ना, 10 से 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ऐसे कुछ नहीं कि इसको कम वेटेज है। 10 से 12 मार्क्स आसानी से इस चैप्टर में मिल जाते हैं। ज़्यादा स्टडी भी नहीं करना होता है। वैसे तो कॉमर्स के स्टूडेंट को ज़्यादा पढ़ना ही नहीं होता है, लेकिन कुछ की कंसेप्ट होते हैं ये आपको याद रखने होंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले मैं हाईलाइटर ऑन कर लेता हूँ। तो चलो, इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, बस यही उसका फुल फॉर्म है, ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ठीक है, बाकी आप रीड कर लेना, थ्योरी है, ज़्यादा एग्जाम में पूछेंगे नहीं। ठीक है, तो एग्जाम में ये पूछ सकते ई कॉमर्स बिकम पॉसिबल इन 1991, ये पूछ सकते कि 1991 में स्टार्ट हुआ। तो बस इतना ही, ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे आपको इसमें। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स, ये ऐसे हो सकता है कि ये फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाए। डैश 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 कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियम सच एज इंटरनेट, ये फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते हैं। तो ये भी करके रखना। ठीक है, तो उसके बाद ई कॉमर्स आल्सो रेफर्ड एट द पेपरलेस एक्सचेंज, ये पूछेंगे कि ई कॉमर्स को पेपरलेस एक्सचेंज बोला जाता है, ये भी पूछते हैं। ठीक है, किस पर्पज के लिए? ईडीआई, ईडीआई का आगे जाके टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये उसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो उसके बाद ईमेल फंड ट्रांसफर के लिए भी किया जाता है। तो चलो नेक्स्ट, ट्रेडिशनल कॉमर्स एंड ई कॉमर्स में डिफरेंस क्या है? सबसे पहले डिफरेंस तो क्या है कि ट्रेडिशनल कॉमर्स थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, ई कॉमर्स आपको सस्ते में पड़ता है। जो भी आपको डिफरेंस पता है, क्योंकि सामने क्या रखना है कि आपको अगर कोई शर्ट परचेस करनी है तो आप फिजिकल मार्केट में जाते हो, वही अगर आपको ज़्यादा वैरायटी चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। या कोई शूज़ परचेस करना है तो आपको बहुत सारे शॉप में ढूंढना पड़ता है कि मुझे ये शूज़ चाहिए, लेकिन वही शूज़ आपको अगर इंटरनेट के थ्रू जल्दी मिल जाता है, जैसे चाहिए वैसे आपको दिखाई देता है लो प्राइस में। आप प्राइस कंपैरिजन भी कर सकते हो, आपको फिजिकली वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंस यहाँ दिए हैं। तो ये सारे डिफरेंस याद करना हो सकता है कि ये आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, या ट्रू और फॉल्स में भी ये पूछ सकते हैं। ट्रू और फॉल्स में इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि ऐसे पूछ सकते हैं कि ई कॉमर्स इज
24/7 ओपन होता है ऐसे डे एंड नाइट के लिए, तो ट्रू और फॉल्स में इतना आसान तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं। ट्रेडिशनल कॉमर्स का स्कोप क्या है, लोकल है, ये तो हमेशा ही पूछते हैं ट्रू और फॉल्स में। एंड ई कॉमर्स का जो स्कोप है ना, ग्लोबल है। लोकल मीन्स अगर आप देखो ना, कोई भी शॉप है ना, तो उसका स्कोप लोकल ही होता है, उसी एरिया में रहेगा। अगर कोई आपके एरिया में कोई दुकानदार है शॉप में बैठा हुआ, तो उसी एरिया में वो सेल करता है, या दूसरी सिटी में थोड़ी वो सेल करेगा। तो ये इसका स्कोप लोकल होता है। लेकिन ई कॉमर्स देखो, अमेजोन फ्लिपकार्ट, आप अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर कोई भी सेलिंग के लिए डाल दो, तो पूरे जो भी इंडिया में सारे कस्टमर उसे विजिट कर सकते हैं। इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर से भी इसे इंपोर्ट कर सकते हैं अगर फैसिलिटी है। जैसे बैंगगुड हो गया, अलीबाबा हो गया, वो वहाँ से आप डायरेक्टली दूसरे कंट्री से भी इंपोर्ट कर सकते हो, आप परचेस कर सकते हो। ये सारे एडवांटेज आपको इसमें मिल जाते हैं। उस एक बार थोड़ा रीड कर लेना, ठीक है ना। ग्लोबल स्कोप, ग्लोबल स्कोप तो मैंने बता दिया कि क्या ग्लोबल स्कोप होता है। हर जगह आप उसे यूज़ कर सकते हो, कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो। उसे जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं रोकती है। आप चाइना से भी मटेरियल मंगवा सकते हो। आपका अगर कोई क्लॉथ मंगाने हैं, कपड़े मंगाने, तो आप अमेरिका से मंगा सकते हो, कहीं से भी मंगा सकते हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन देखो, जो अभी ई कॉमर्स है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे आप फोन पे से पैसे पे करते हो, आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हो, आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो ये सब उसमें आएगा। इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। कॉस्ट सेविंग तो होती है ना, कॉस्ट सेविंग तो होने ही वाली है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आप कंपेयर करते हो, चीपर प्राइस में आपको मिल जाता है। आप ऐसे कभी कभी कूपन कोड भी अप्लाई करके या कुछ ऑफर में आप उसे परचेस करते हो। एनी टाइम शॉपिंग, आप रात को 12 बजे उठो, आप शॉपिंग कर सकते हो। रात के 2 बजे उठो, आप शॉपिंग कर सकते हो। इसे एनी टाइम 24/7 आवर्स शॉपिंग बोला जाता है। नो इंटरमीडिएट मीन्स आपके बीच में कोई इंटरमीडिएट नहीं होता है। जैसे ये होता है ना, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ऐसे जो चेन होता है ना, सप्लाई चेन, वो स्किप हो जाती है। फॉर एग्जांपल चलो कंसिडर करो, मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, मैं एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरर हूँ, तो मैं डायरेक्टली अमेजोन के ऊपर मेरा प्रोडक्ट डाल सकता हूँ फॉर सेलिंग के लिए। और डायरेक्टली अगर आप कस्टमर हो, तो आप डायरेक्टली वहाँ से परचेस कर सकते हो। मीन्स हाँ, अमेजोन एज ए इंटरमीडिएट काम करता है, लेकिन उसका रोल इतना नहीं होता है जितना बाकी जगह देखते हो। कि अगर कोई प्रोडक्ट है ना, वो ऐसे होता है, मैन्युफैक्चर, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसका सब डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद जो भी उसके आउटलेट रहेंगे, ऐसे वो आगे पास हो जाता है और उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। लेकिन इसमें ऐसे नहीं होता है, ठीक है। नाउ पब्लिक सर्विसेज, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नाउ डिसएडवांटेज ऑफ ई कॉमर्स, ये पूछ सकते हैं एग्जाम में आपको, कि आपको सिलेक्ट एनी 3 करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें ये पूछ सकते हैं कि सेटअप कॉस्ट ज़्यादा लगता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स यूज़ कर रहे हो। यस, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है तो सेटअप कॉस्ट लगेगा ही थोड़ा। उसके बाद फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है आपके, जो ई कॉमर्स है ना, फिजिकल प्रेजेंस नहीं होता है आपके मार्केट का, सब जो भी है वर्चुअली होता है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसे होती है ना जहाँ फिजिकली प्रेजेंट होना होता है, जैसे मीट मार्केट हो गया, या कोई ज्वेलरी शॉप है, या कपड़े का भी देखो कि सब आप ऑनलाइन मंगा सकते हो, लेकिन कपड़े का थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है कि थोड़ा बड़ा आता है या छोटा आता है, आपको ट्राई करके देखना ही पड़ता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ये भी एक कंसर्न बन जाता है। कैसे? क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, आप डेबिट कार्ड यूज़ करते हो, तो आप अपनी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है वहाँ। आप अपना पासवर्ड डालते हो, OTP डालते हो, तो वो सब हो सकता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाए। उसके बाद गुड्स डिलीवरी, कभी कभी क्या होता है ना, गुड्स आने में टाइम लगता है, एक दिन, 2 दिन, कभी कभी 10 दिन पहले लगते थे, लेकिन अभी जल्दी आ जाता है। वही अगर आप डायरेक्टली फिजिकली कोई शॉप में जाओगे ना, आपको विद इन 2 मिनट 3 मिनट आपको डिलीवरी ऑन स्पॉट मिल जाएगी। तो ये आप डिसएडवांटेज बोल सकते हो, ठीक है। नाउ टाइप ऑफ ई कॉमर्स, देखो ई कॉमर्स के क्या टाइप है। एक होता है B2C। B2C का मतलब क्या होता है? बिजनेस टू कॉमर्स, सॉरी, बिजनेस टू कस्टमर या कंज्यूमर बोल सकते हो आप। तो इनके बीच में रिलेशन होता है। जैसे कंसिडर करो कि अमेजोन है, कुछ सेल कर रहा है कस्टमर को, तो ये क्या, बिजनेस टू कस्टमर, ये मॉडल हो गया, ठीक है। नाउ दूसरा ये ले लो, अमेजोन फ्लिपकार्ट मीन्स उसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस में क्या आता है? 2 बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व होती है, इसमें कोई कस्टमर नहीं होता, मीन्स आप मैं इन्वॉल्व नहीं रहूंगा, इसमें दोनों बिजनेसमैन रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि अंबानी के बीच में एंड टाटा के बीच में
डील हो रही है, ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो ये हो गया बिजनेस टू बिजनेस मॉडल। या चलो आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल ले लो। फ्लिपकार्ट ये ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, वो क्या करती है, कुछ सेल करती है, लेकिन डिलीवरी किसके थ्रू देती है, अलग अलग कंपनी होती है, जैसे फेडेक्स होता है, ब्लू डार्ट होता है, बीबीसी होता है, ऐसे अलग अलग कुरियर कंपनी के साथ वो टाइप करती है, तो वो मॉडल आता है बिजनेस टू बिजनेस में। तो आप ये एग्जांपल समझ लेना। नाउ कस्टमर टू कस्टमर, इसमें कोई बिजनेस एंटिटी इन्वॉल्व होती है, लेकिन कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्टली बात कर सकते हैं, कस्टमर टू कस्टमर डायरेक्टली बात कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं, डायरेक्टली OLX एंड क्विकर का एग्जाम्पल सामने रखो, आपको समझ में आएगा। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, कि मुझे इतने में नहीं इतने में दे सकते हो तो दो, ओल्ड वाला आपका टीवी है तो मुझे कम प्राइस में दो, इसमें देते हो क्या, दो, अदरवाइज चलो दूसरे जगह सर्च करता हूँ, ऐसे होता है ना OLX के ऊपर। तो ये होता है कस्टमर टू कस्टमर मॉडल। ठीक है, नाउ कस्टमर टू बिजनेस, अभी इसमें क्या होता है ना, इसमें प्रायोरिटी होती है कस्टमर को। आप बोलोगे सर बिजनेस टू कस्टमर था, फिर कस्टमर टू बिजनेस ये कैसे, ये क्या सेम ही है क्या? नहीं, ये दोनों डिफरेंट है। ऊपर मैंने आपको अमेजन फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दिया था कि जहां जो भी अमेजोन बोलेगा उसी प्राइस के ऊपर आपको परचेस करना होता है। मीन्स उन्होंने अगर कोई शूज का प्राइस 1000 रखा ना, तो वो आपको 1000 में ही लेना होगा। लेकिन कस्टमर टू बिजनेस का ऐसे नहीं होता है, यहाँ कस्टमर बार्गेनिंग कर सकता है। ठीक है, बार्गेनिंग कैसे कर सकता है कि चलो मुझे 1000 में नहीं प्रोवाइड रहा, मैं कुछ बीड डालता हूँ, उसे बीड बोलते हैं, बीड। जैसे ऑक्शन होता है ना IPL में, लाइक दिस कैसे ऐसे कुछ होता है बीड, तो वो ईबे ईबे करवाता है। अभी आप बोले सर ईबे, ईबे पहले ही यूज होता था, अभी कोई यूज नहीं करता। आई थिंक ईबे ने अपने ऑपरेशन इंडिया में बंद भी कर दिया है, तो ईबे इंडिया में अभी नहीं चलता है, लेकिन ईबे पर ये फैसिलिटी मिलती थी। अगर आपको लगता है ना कि मुझे ये 10,000 का मोबाइल 9,000 में चाहिए, तो आप वहाँ बार्गेनिंग के ऑप्शन में डाल सकते थे 9,000। अगर वो उस सप्लायर को लगा कि चलो मैं 9,000 मुझे परवड़ेगा, तो वो आपको वो मोबाइल दे देता था। तो ये ऑप्शन आपको ईबे में मिलता था। तो ये आता है कस्टमर टू बिजनेस। तो आप एग्जाम्पल्स याद रखना, एग्जाम्पल से ये आप मॉडल्स याद रख सकते हो, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट है नहीं। नाउ ई कॉमर्स ट्रेड साइकिल, ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाती है। इसमें आपको आ सकता है कि अरेंज करने के लिए आ सकता है, या मैच द फॉलोइंग के लिए आ सकता है, या ऐसे भी आ सकता है कि कौन से फेज के अंदर कौन से ऑपरेशंस होते हैं। इसमें यहाँ नहीं, हम डायरेक्टली नीचे आएंगे, कैसे आएंगे, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये जो भी डायग्राम आपके सामने है ना, ये पूरा डायग्राम आपको इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि बताओ प्री सेल के अंदर कौन से ऑपरेशंस होते हैं प्री सेल में, तो उसमें सर्च एंड नेगोशिएशन होता है। क्योंकि अगर आपको कुछ परचेस करना है तो पहले आप सर्च करते हो, उसे निगोशिएट करते हो कि मुझे इतने में चाहिए, उतने में चाहिए। तो ये प्री सेल फेज होता है, प्री सेल, सेल होने से पहले। ठीक है, एग्जीक्यूशन में क्या होता है, एग्जीक्यूशन में क्या होता है ना, आप सचमुच का कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो कि ये चीज मुझे पसंद आ गई, अब मुझे ऑर्डर करना है, एड्रेस डालो जो भी है, ठीक है, एंड डिलीवर आपको हो जाता है उसी फेज में। ये एग्जीक्यूशन मीन्स ये रियल में यहाँ ऑपरेशन हो जाता है। आप सब कुछ कर देते हो, या आप डिलीवरी एड्रेस डाल देते हो, आप ऑर्डर भी कर, एक चाहिए, दो चाहिए, 5 चाहिए, ये सब ऑर्डर यहाँ दे देते हो। उसके बाद आपका इनवॉइस जनरेट होता है, इनवॉइस एंड पेमेंट। लेकिन ये किस में आता है, ये आता है सेटलमेंट में, ये आप याद रखना, ये इनवॉइस एंड पेमेंट आता है सेटलमेंट में। ठीक है, तो ये पूछेंगे आपको। चलो सेटलमेंट फेज के अंदर क्या क्या ऑपरेशन आता है, तो आप नीचे ऑप्शन रहेंगे इनवॉइस, पेमेंट, आफ्टर सेल, डिलीवरी। तो उसमें से आपको इनवॉइस एंड पेमेंट सेलेक्ट करना है। ये MCQs में हमेशा पूछते, तो आपको कैसे याद रखना है, रखो कि प्री सेल के अंदर क्या आता है, सर्च एंड नेगोशिएशन, एग्जीक्यूशन के अंदर क्या आता है, ऑर्डर एंड डिलीवरी, सेटलमेंट के अंदर क्या आता है, इनवॉइस एंड पेमेंट, एंड आफ्टर सेल मीन्स सेल होने के बाद क्या। आफ्टर सेल यहाँ क्या होता था, पहले आफ्टर सेल सर्विसेज होता था, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्यों निकाल दिया, ये वारंटी सर्विसेज यहाँ आता था। ठीक है, ये आफ्टर सेल में आफ्टर सेल ही आता है। तो आप अभी क्या कंसिडर करो कि वारंटी, उसके बाद मेंटेनेंस, ये सब उसमें आता था। तो ये ट्रेड साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये ट्रेड साइकिल आप अच्छी तरह कर लेना। ठीक है, कैसे भी करना है करो, लेकिन ये ट्रेड साइकिल भूलना नहीं है, ये आपको याद ही रखना है, ये ट्रेड साइकिल। ठीक है, नाउ डिफरेंट मोड ऑफ पेमेंट,
कैसे कैसे पेमेंट कर सकते हो आप? क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बैंक ट्रांसफर कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद आता है आपका ई वॉलेट। ई वॉलेट मीन्स आपका पेटीएम, अमेजोन वॉलेट। उसके बाद बहुत सारे है मार्केट में अवेलेबल। फोन पे भी हो गया, अभी बहुत सारे वॉलेट अवेलेबल है। गूगल पे भी हो गया, ऐसे आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। भीम, गवर्नमेंट का आप हम क्यों बोल रहे हैं, भीम ऐप, भीम से भी आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स कैसे कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, मीन्स कौन से फॉर्म में क्या क्या मीडियम यूज करते हैं। पहले तो यूज करते हैं मोबाइल कॉमर्स। मोबाइल कॉमर्स के थ्रू भी आप कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हो आप? टिकट बुक कर सकते हो, ई बिल पेमेंट, ऑक्शन, स्टॉक मार्केटिंग, शेयर मार्केटिंग का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके वो भी आप कर सकते हो। ये सारे ऑपरेशन इसमें कर सकते हो। इसे मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स बोलते हैं। मीन्स जो भी ऑपरेशन आप मोबाइल के थ्रू कर सकते हो वो एम कॉमर्स में आता है। जैसे रिचार्ज करना, टिकट बुक करना, शेयर मार्केटिंग में शेयर परचेस करना, या उसे स्टॉक मार्केटिंग बोलते हैं, ऑक्शन, या कोई ये भी होता है ना फैंटेसी लीग खेलना, ये सब इस एम कॉमर्स में आता है, ठीक है। कोई रमी भी खेलता है, ऑनलाइन पैसे कमाता है, ये भी आ सकता है ई कॉमर्स, मोबाइल कॉमर्स में। तो चलो वो छोड़ो। सोशल कॉमर्स। सोशल कॉमर्स तो अभी आपको मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, आपका व्हाट्सएप। व्हाट्सएप के ऊपर देखो, अभी आप पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो, आपने प्रोडक्ट का पब्लिसिटी भी कर सकते हो, शेयर करते हो ना लिंक कि चलो ये प्रोडक्ट इतने में मिल रहा है। उसके बाद फेसबुक के ऊपर भी करते हो, बहुत सारे सोशल मीडिया वेबसाइट्स है, ये देखो लिंक्डइन हो गया, पिंटरेस्ट हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप अपने कॉमर्स के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये एग्जाम में पूछेंगे, और इसमें अभी व्हाट्सएप भी ऐड कर सकते हैं। तो तैयार रहना अगर व्हाट्सएप का क्वेश्चन आया तो। ये सब सोशल कॉमर्स के एग्जाम्पल्स है। नाउ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स टेक्नोलॉजी। ई कॉमर्स में क्या आता है, वही होता है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, थोड़ा एक्सप्लेन करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ईडीआई का, ठीक है। अभी इसमें क्या होता है, ईडीआई, अभी कब से सुन रहे हो, कुछ नहीं, दो कंपनी के बीच में डेटा का लेन देन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल बोलता हूँ कि कंसिडर करो कि आपने कभी बैंक अकाउंट खोला होगा। तो जब आप बैंक अकाउंट खोलते हो ना प्राइवेट बैंक में, तो बैंक अकाउंट तो खोला ही जाता है, लेकिन उसके बाद आपको शेयर मार्केटिंग कंपनीज के थ्रू कॉल आने लगते हैं कि हमारे अकाउंट ओपन करो, आप डीमैट अकाउंट ओपन करो। तो उनके पास आपका डेटा कैसे जाता है, आप उनके पास आपका डेटा कैसे आ जाता है? कुछ नहीं, जिस जिस आपने जिस बैंक में आपने अकाउंट खोला था ना, उस बैंक ने आपका डेटा सेल कर दिया उस कंपनी को। ऐसे भी होता है। जैसे ऐसे भी होता है कि लिंक के थ्रू डेटा जनरेट किया जाता है कि चलो आज है ना, आज जियो की 100th एनिवर्सरी है, और चलो उस खुशी में आपको रिचार्ज मिल जाएगा। कभी ऐसे ऑफर सच नहीं होते, कभी आपको फ्री में कुछ नहीं मिलता है। आप सचमुच का मान के उसमें आपका डेटा फिलअप करना स्टार्ट करते हो, आप नाम डालते हो, आपका ईमेल आईडी डालते हो, आपका डेट ऑफ बर्थ डालते हो, मोबाइल नंबर डालते हो, और घर बैठे उनको आपका सारा डेटा मिल जाता है। और वो क्या करते हैं ना, सारे उस डेटा को सेल कर देते कोई भी मार्केटिंग कंपनी को, और उसके बाद आपको प्रमोशनल कॉल आना स्टार्ट हो जाते कि आपको लोन चाहिए, लोन। तो आप बोलते हो नहीं हमें नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हो ना। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड, आप बोलते हो नहीं चाहिए, ऐसे होता है ना। तो ये क्यों होता है, जो आप ये करते हो ना सोशल मीडिया के ऊपर, कोई भी लिंक आ गया आपने फिलअप कर दिया। कभी भी आपको कभी किसी को मिला है, अगर मिला है तो मुझे कमेंट कर देना कि चलो मुझे एक रिचार्ज मिल गया, या मुझे आदिदास का एक शूज मिल गया। ऐसे कभी हुआ है? कभी नहीं होता है। कोई भी कंपनी आपको फ्री में कुछ नहीं बांटेगी, और बांटेगी तो गूगल फॉर्म के थ्रू नहीं बांटेगी, याद रखना। उसका कुछ अच्छा सा एडवर्टीजमेंट करेगी, और उसके बाद अच्छा सा प्रोग्राम रखेगी। ऐसे लिंक के थ्रू उसको क्या पड़ी है तो, और बेवजह किसी को लिंक फॉरवर्ड मत करना, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता है, ये डेटा कलेक्शन का काम होता है। ये कंपनी आपका डेटा सेल करती है, और ये आता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। मीन्स कोई भी डेटा अगर इंटरचेंज हो रहा है ना कोई कंपनीज के बीच में, तो उसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज।
तो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं, ज़्यादा पढ़ो भी मत। नाउ ई गवर्नेंस तो सब लोगों को पता है कि ई गवर्नेंस क्या होता है एंड ओनली गवर्नेंस क्या होता है। देखो, गवर्नेंस मीन्स गवर्नमेंट का जो भी ऑपरेशन है ना, उसे गवर्नेंस बोलते हैं। गुड गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस, ये जो भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना था, पहले क्या होता था, आपको ऑफलाइन जाके वो एप्लीकेशन लेके आना पड़ता था, फिलअप करना पड़ता था, सारे फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने होते थे, फिर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन अभी आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, वही आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो। ऐसे है। ये आपको आधार कार्ड बनवाना है तो आप ऑनलाइन उसका अपॉइंटमेंट ले सकते हो, या अपना आधार कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। या आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट निकालना है तो कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर लो, आपका इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन आ जाएगा। तो ये सब कुछ ई गवर्नेंस में आता है, ई गवर्नेंस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये सोचो। तो नीचे कुछ दिया हुआ है कि कुछ स्मार्ट गवर्नमेंट का कुछ ये दिया हुआ है। एस फॉर सिंपल, एम फॉर मॉरल, ए फॉर एसेसिबल एंड आर फॉर रिस्पॉन्सिबल, टी फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। तो ये मे भी हो सकता है कि चलो स्मार्ट गवर्नमेंट का ये बताओ कि फुल फॉर्म क्या होता है। स्मार्ट मीन्स होशियार गवर्नमेंट नहीं, ये उसका एब्रीवेशन है, सिंपल, मॉरल, एसेसिबल एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ये इसका शॉर्ट फॉर्म था स्मार्ट। तो ये भी आप याद रखना, ये एग्जाम में पूछ सकते हो। नाउ एडवांटेज ऑफ ई गवर्नेंस, रिड्यूस करप्शन, हाई ट्रांसपेरेंसी। ये आपको 2 सिलेक्ट में पूछ सकते हैं, 3 सिलेक्ट में पूछ सकते हैं कि सिलेक्ट 3 करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो एडवांटेजेस ऑफ ई गवर्नेंस, रिड्यूस करप्शन, हाई ट्रांसपेरेंसी, इंक्रीज कन्वीनियंस, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स मीन्स सिटीजन का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है, रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट, एक्सपेंडेबल रीच ऑफ गवर्नमेंट। देखो ना, अभी तो जो भी एजेंट है ना, उनका काम खत्म हो गया है। आप डायरेक्टली जाके ऑनलाइन आप सब कुछ देख सकते हो, अपना जो भी आपने अप्लाई किया है ना उसका स्टेटस देख सकते हो, उसका अगर कोई क्वेरी है तो क्वेरी देख सकते हो, कोई आपको बीच में किसी की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली ऑनलाइन उसका पेमेंट कर सकते हो। या आप डिजिटल 7/12 देखो, अगर आपके कुछ लैंड का आपको 7/12 निकालना है, कुछ डॉक्यूमेंट निकालना है, तो आप ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। आपको तहसील या कोई तलाटी के पास जाना नहीं पड़ता, आप डायरेक्टली ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आप डिजिटल साइन 7/12 भी डाउनलोड कर सकते हो। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ई गवर्नेंस के थ्रू पॉसिबल होता है। ठीक है ना, अभी कब से ई गवर्नेंस करे जा रहे हैं, तो ई गवर्नेंस के 4 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं? तो वो आगे हम देखने वाले हैं। जैसे बिजनेस ई कॉमर्स के कुछ मॉडल्स है ना, B2B, B2C, C2C एंड C2B। तो ऐसे ही मॉडल होते हैं ई गवर्नेंस के। तो सबसे पहले होता है गवर्नमेंट टू सिटीजन। गवर्नमेंट टू सिटीजन क्या होता है कि गवर्नमेंट एंड सिटीजन के बीच में ट्रांजैक्शन होते हैं, कम्युनिकेशन होता है। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, आप लाइसेंस रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हो, टैक्स पे करते हो, आप आधार कार्ड बनवाते हो। तो ये सब आता है आपका गवर्नमेंट टू सिटीजन। अभी सी फॉर सिटीजन आएगा, कस्टमर नहीं आएगा, सिटीजन आएगा ना। गवर्नमेंट टू बिजनेस, इसमें क्या होता है ना, गवर्नमेंट एंड बिजनेसमैन के बीच में ट्रांजेक्शन होते हैं। जैसे जैसे कैसे टाटा के बीच में एंड इंडियन गवर्नमेंट के बीच में कुछ डील हुआ कि चलो हमें एरोप्लेन बनवाने हैं, तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस में आएगा। उसके बाद टैक्स टैक्स का भी गवर्नमेंट टू बिजनेस में आएगा। ठीक है, कुछ पेपर वर्क होते हैं वो एलिमेंट हो जाते हैं इसकी वजह से। एक्सचेंज ऑफ सर्विस होता है गवर्नमेंट एंड बिजनेसमैन के बीच में, तो ये भी होता है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट देती है कंपनीज को कि चलो इतना हाईवे बना के दो हमें, हम आपको इतने पैसे पे करेंगे। टोल टोल का भी देखो, तो ये गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल होता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, दो गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होती है। जैसे भारत पाकिस्तान के बीच, भारत का जो गवर्नमेंट है पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ बात की कि आपने मिसाइल क्यों छोड़ी। पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने पूछा ना कि चलो इंडिया, आपने हमारे ऊपर मिसाइल क्यों छोड़ी। इंडिया ने बोल दिया ऐसे ही हमने ट्रायल कर दिया था, चली गई, हम क्या करें। तो ये क्या होगी, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट के बीच में बातचीत हो गई। या ऐसे भी होता है कि कोई नदी के बीच में विवाद चल रहा है, या कोई रिवर होता है ना, मुझे रिवर का पानी इतना चाहिए, दूसरा बोलता नहीं हमें इतना चाहिए। तो दो गवर्नमेंट के बीच में बातचीत होती है। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट है एंड यूपी गवर्नमेंट है, तो दोनों के बीच में बात हो रही है। ठीक है, तो या ऐसे होता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, ऐसे दो गवर्नमेंट बात कर रहे हैं।
मीन्स विवाद को लेकर नहीं, जो भी ट्रांजेक्शन के लेकर, चलो कुछ टैक्स के ऊपर छूट देना है कि आपके स्टेट से जो भी टैक्स आएगा ना उसमें हम छूट देंगे, या जो भी कुछ है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं ना, ये होता है इस मॉडल में अंडर आता है। अभी आप समझ लो जो समझना है, ठीक है। गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय कुछ नहीं, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉय को कुछ फैसिलिटी देती है, तो उसके रिलेटेड ही ये मॉडल है। जैसे पेंशन होता है, सैलरी होती है, तो ये सब इसमें आता है। तो चलो ये आप रीड कर लेना। तो सब इफेक्टिव एग्जांपल्स ऑफ ई गवर्नेंस मॉडल, ठीक है। क्या है ई मित्रा, ये कहाँ स्टार्ट हुआ? राजस्थान में। वैसे तो ऐसे नहीं पूछेंगे कि चलो ई मित्रा कहाँ स्टार्ट हो गया, पूछ भी सकते हैं, ये याद रखना। ई सेवा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में, हाँ पूछ सकते हैं, इसमें तो बन सकते हैं ना, इसमें तो मैच द फॉलोइंग पेयर बन सकता है। तो याद रखो अभी कि ये कहाँ कहाँ कौन सा कहाँ स्टार्ट हो गया। ई मित्रा हो गया राजस्थान में स्टार्ट, ई सेवा आंध्र प्रदेश में, सीईटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसका तो कोई मेंशन ही नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन ये उस कैटेगरी में आता है। तो चलो ऐसे आप रखना, याद रखना। नाउ डू यू नो डिजिटल इंडिया? देखो डिजिटल इंडिया 2015 में स्टार्ट हुआ है, 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट हुआ, हो सकता है ये पूछ सकते किसने इनोग्रेट किया? जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी, उन्होंने इनोग्रेट किया। डिजिटल इंडिया का मिशन क्या है कि पूरा इंडिया डिजिटलाइज होना, मीन्स सब अपना जो पेमेंट है ऑनलाइन करेंगे, सब इंटरनेट यूज करेंगे, या उसे डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं। पहले एक बात होती थी ओनली लिटरेसी, कि चलिए ये लिटरेट पर्सन है क्या, जैसे पाकिस्तान के सारे लोग इलिटरेट होते ऐसे बोला जाता है, सारे नहीं, जो भी है, तो वो ऐसे बोला जाता है कि उनकी लिटरेसी रेट कम है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया की अभी अच्छी खासी हो गई, 70 के आसपास पहुंच गए, तो इंडिया अभी अच्छा है, ठीक है। लेकिन वही पाकिस्तान का देखो तो आप 50-60% है, तो ऐसे भी होता है। तो ये होता है डिजिटल लिटरेसी। क्या होता है कि आपको इंटरनेट का, कंप्यूटर का नॉलेज कितना है, उसे डिजिटल लिटरेसी बोला जाता है। ये वर्ड याद रखना कि डिजिटल लिटरेसी किसे बोलते हैं, कुछ नहीं, कंप्यूटर का एंड इंटरनेट का नॉलेज, इसे डिजिटल लिटरेसी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके थ्रू आप क्या क्या कर सकते हो? भारत नेट, डिजिटल लॉकर, यस डिजिटल लॉकर भी एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट सेफ रखना है तो क्या करना है ना, स्कैन करो एंड डिजिटल लॉकर के लिए रखो। डिजिटल लॉकर ये गवर्नमेंट का ऑथराइज ऐप है। इस लॉकर में जो भी एप्लीकेशन है ये वैलिड माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके डिजिटल लॉकर में है ना, स्कैन किया हुआ, तो अगर आपने पुलिस को सिर्फ डिजिटल लॉकर ओपन करके दिखाया ना, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, तो वो ऑथराइज होता है। आपको पुलिस मना नहीं कर सकती कि चलो ये वैलिड नहीं है। आया समझ में? तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स है ना, डिजिटल लॉकर में रखो। ये गवर्नमेंट का ऑथराइज ऐप है, इसमें आप सारे रख सकते हो। ई एजुकेशन, ई हेल्थ, ई साइन, ई शॉपिंग, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, ऐसे बहुत सारे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद उमंग ऐप का आपको फुल फॉर्म पूछेंगे, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसका फुल फॉर्म आपको पूछेंगे ही पूछेंगे कि बताओ उमंग ऐप का फुल फॉर्म क्या है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ ज्यादा इसमें है नहीं। चलो ना, क्या है आधार। आधार का फुल फॉर्म तो याद दिया नहीं तो फिर पूछेंगे नहीं, लेकिन आप सर्च कर लेना। डिजी लॉकर हो गया, उसके बाद व्हील पेमेंट, पैन, ईपीएफओ, ये सब उसके अंडर आता है। ई पंचायत, ठीक है। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन बनने जैसा कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन आप रीड करके रखना। नाउ नेक्स्ट आता है आपका सिक्योरिटी मेजर्स इन ई कॉमर्स। आप ई कॉमर्स यूज कर रहे हो तो क्या क्या सिक्योरिटी मेजर्स लेने पड़ेंगे, तो ताकि आपके साथ फ्रॉड ना हो। तो सबसे पहले इंक्रिप्शन होना चाहिए। इंक्रिप्शन क्या होता है? इंक्रिप्शन मीन्स कुछ नहीं, एक मैसेज होता है, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसे फिर से रीड करने के लिए उसे डिक्रिप्ट किया जाता है, मीन्स फिर से डिकोड किया जाता है और रीड किया जाता है। ये ऐसे है ना कि कंसिडर करो दो फ्रेंड है, दो बात कर रहे हैं। एक फ्रेंड ने क्या किया, एक मैसेज सेंड किया कि ए नाम का मैसेज सेंड किया। किसको सेंड किया? उसके फ्रेंड को, ठीक है। तो उसके फ्रेंड को वो मैसेज मिल गया ए, लेकिन क्या हुआ ना, बीच में एक पर्सन बैठा था, तो उनको ये मैसेज रिसीव हो गया। बीच में जो भी पर्सन, आ रही है थोड़ा ये हो रहा है एडिटिंग में प्रॉब्लम, मैं थोड़ा दूसरा
कुछ यूज करता हूँ। ठीक है, कंसीडर करो कि आपका एक फ्रेंड है, ए नाम का फ्रेंड है, ऐसे कर लो कंसीडर। ए नाम का फ्रेंड है, बी नाम का भी एक फ्रेंड है, दोनों बात कर रहे हैं। तो ए नाम के फ्रेंड ने एक मैसेज सेंड किया, किसको? बी को। क्या मैसेज था वो? मैसेज था डी। ठीक है, डी नाम का, या डू मैसेज था, ऐसे कंसिडर करो, डू ऐसे मैसेज था। और ये मैसेज चला गया वी के पास कि चलो क्या करना है आपको, डू करना है। लेकिन क्या हुआ ना, ये मैसेज थर्ड ने भी सुन लिया, मीन सी नाम की एक स्टूडेंट ने भी सुन लिया और उसको वो मैसेज पता चल गया। तो फिर आपका मैसेज लीक हो गया, इसके पास भी अभी ये मैसेज है, तो फिर ये लीक हो गया। तो ये अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है ना, ये डू को ना कन्वर्ट किया जाता है दूसरे फॉर्म में, मीन्स डी को बनाया जाएगा ई एंड ओ को बनाया जाएगा पी। कैसे? डी में 1 ऐड कर दिया तो ई बन गया, ओ में 1 ऐड कर दिया तो पी बन गया। ये हो गया इंक्रिप्शन, कि ये जो कन्वर्ट किया हुआ टेक्स्ट ना, इसे इंक्रिप्टेड टेक्स्ट बोलते हैं। ओरिजिनल मैसेज था डू, कन्वर्ट हो गया ईपी में, और ये मैसेज आगे पास होगा, चलो ईपी ईपी ऐसे आगे पास हो जाएगा, ईपी ईपी ऐसे आ जाएगा। और जब ये इसके पास आ जाएगा ना, बी के पास, उसको ईपी रिसीव होगा, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर उसको कन्वर्ट करेगा ओरिजिनल मैसेज में। किस में? वो ई में से -1 करेगा, उसको मिल जाएगा डी, पी से -1 करेगा, उससे मिल जाएगा ओ। तो उसको ओरिजिनल मैसेज मिल गया, लेकिन ये बात थर्ड पर्सन को नहीं पता थी, सी को पता नहीं थी। तो उसको मैसेज क्या मिल गया? ईपी ईपी ईपी। तो ईपी के साथ वो क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि ओरिजिनल मैसेज तो डू था, लेकिन थर्ड जो बीच में बैठा है ना, उसको ईपी मिल गया, उसको पता ही नहीं ईपी क्या है। तो ये होता है इंक्रिप्शन। और जो इंक्रिप्ट कोडिंग वाला टेक्स्ट होता है ना, कोड में कन्वर्ट किया हुआ, उसे इंक्रिप्शन या साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट, साइफर। ठीक है, एंड जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना, जैसे यहाँ डू है, उसे प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, जो नॉन कन्वर्टेड है। एंड जो कन्वर्ट हुआ है ना, उसे साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलो ये अच्छी तरह मैं कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा आगे जाके अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो इंक्रिप्शन ये होता है। वैसे आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, योर चैट इज इंक्रिप्टेड, मीन्स आप और आपके फ्रेंड जो बात कर रहे हैं ना, वो चैट इंक्रिप्टेड है, ऐसे मैसेज आता है ना, मीन्स वो दूसरा कोई रीड भी किया ना, उसे समझ में भी नहीं आएगा ऐसे। ठीक है, तो ये होता है। नाउ इंक्रिप्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है सिमेट्रिक, उसमें क्या होता है, शेयर सीक्रेट इंक्रिप्शन, इसमें सीक्रेट इंक्रिप्शन यूज किया जाता है सिमेट्रिक में, इतना याद रखो। दूसरा असिमेट्रिक, इसमें होता है पब्लिक की। अभी ये पूछ सकते हैं एग्जाम में कि चलो सिमेट्रिक में क्या होता है, नीचे ऑप्शन रहेंगे शेयर सीक्रेट इंक्रिप्शन, पब्लिक की इंक्रिप्शन, प्राइवेट की इंक्रिप्शन। तो सिमेट्रिक का आंसर होता है, क्या होता है, शेयर सीक्रेट इंक्रिप्शन। एंड अगर असिमेट्रिक पूछा जाए, पब्लिक की इंक्रिप्शन ऐसे पूछा जाता है। तो ये हो गया, तो आप याद रखना। एंड इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन किसको क्या बोलते हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट होता है ना, उसे प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, रीडेबल फॉर्म ऑफ डेटा। और जब ये कन्वर्ट होता है ना, इंक्रिप्शन होता है ना, उसे साइफर टेक्स्ट बोलते हैं, साइफर टेक्स्ट, सिफर टेक्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड जब वो फिर से ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है ना, फिर से उसे प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं, जो रीडेबल होता है। बस इतना ही इसमें। नाउ डिजिटल सिग्नेचर किससे बोलते हैं? देखो, अगर आपका नॉर्मल सिग्नेचर आप पेन से करते हो, लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट डिजिटल है, फॉर एग्जांपल सॉफ्ट कॉपी है, तो फिर उसमें साइन कैसे करेंगे? तो उसका सोल्यूशन है डिजिटल सिग्नेचर। ये तो एक साइन जैसी होता है, लेकिन इसमें कुछ क्या होता है ना, कुछ ऐसे डिजिटाइज में कन्वर्ट करते हैं, क्रिप्टोग्राफी करते हैं। और उसमें कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए। ठीक है, तो ये क्रिप्टोग्राफी, अभी जो सामने दिख रहा है ना, ये डिजिटल सिग्नेचर है ऐसे। और ये आपको आधार कार्ड पर भी मिल जाएगा, जब आप आधार कार्ड डाउनलोड करते हो ना, दिस इज अ डिजिटल साइन डॉक्यूमेंट, नो नीड ऑफ वेरिफिकेशन, इसमें वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये होता है डिजिटल सिग्नेचर। उसके कंपैरिजन में डिजिटल सर्टिफिकेट क्या होता है? डिजिटल सर्टिफिकेट ये डिजिटल सिग्नेचर की तरह ही होता है, लेकिन ये पासवर्ड में काम करता है। कि क्या किया जाएगा ना, इसके साथ एक पासवर्ड दिया जाएगा। ठीक है, तो इसे पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बोलता है, PKI ऐसे कुछ होगा, तो उससे ये डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। तो इतना याद रखना, डिजिटल सिग्नेचर का ये पूछेंगे।
डिफिनेशन पूछ सकते हो। अ डिजिटल सर्टिफिकेट इज अ इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड दैट अलाउ पर्सन ऑर्गेनाइज टू एक्सचेंज डेटा सिक्योरली, ये पूछ सकते, मे बी फिल इन द ब्लैंक में पूछ सकते या हमसे क्विज में पूछ सकते। एंड उसी कंपेरिजन में अ डिजिटल सिग्नेचर इज ऑल्सो नोन एज ए इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर गारंटी द ऑथेंटिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, मीन्स आपका इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑथराइज है, मीन्स ऑथेंटिक है या नहीं है, ओरिजिनल है या नहीं है, ये वेरीफाई करवाता है। ये दोनों की डेफिनेशन याद रखना। और बस इसी के साथ चैप्टर खत्म। ये समरी पूरा आप रीड करके रखना। जो भी समरी है ना ये इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट समझ लेना, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग गुड्स ऑफ सर्विसेज ऑन द इंटरनेट कॉल एज ई कॉमर्स, हो गया ना फिल इन द ब्लैंक। कॉमन टाइप ऑफ ई कॉमर्स B2C, B2B, C2B, C2B, ऐसे जो भी है ये सारे आप रीड कर लेना समरी। उसके बाद आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर। तो ई कॉमर्स का जो स्कोप है ना वो क्या होता है, वो होता है ग्लोबल। क्या होता है, ग्लोबल होता है। नाउ अ कस्टमर कैन डू शॉपिंग ऑनलाइन यूजिंग टाइप ऑफ कॉमर्स। ई अ कस्टमर कैन डू शॉपिंग एनी टाइम हो रहेगा इसका आंसर, या 24/7, इसका आंसर शायद से ऐसे रहेगा, डू शॉपिंग ऊपर रहेगा इसका आंसर। यस यही है, 24/7 ऐसे ही रहेगा इसका आंसर शायद से। आप थोड़ा ढूंढ लेना क्या है। कस्टमर कैन डू शॉपिंग एनी टाइम या 24/7 ऐसे हो सकता है, आप देख लेना, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। द फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी, देखो पूछ लेना क्वेश्चन। तो कौन सा फेज होता है जिसमें ऑर्डर एंड डिलीवरी होता है, तो ये होता है आपका एग्जीक्यूशन। ये कौन सा फेज होता है, एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन ही होता है ना, देखते पहले चेक करते एक बार, ऑर्डर एंड डिलीवरी। हाँ देखो, ऑर्डर एंड डिलीवरी एग्जीक्यूशन फेज करेक्ट है, जो आंसर मैंने लिखा करेक्ट है, जो भी है। तो एग्जीक्यूशन, ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ डैश 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 अकाउंट इन विच यूजर कैन स्टोर हिज मनी एंड इन फ्यूचर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ई वॉलेट इज अ टाइप ऑफ, कौन सा अकाउंट बोलेंगे अभी इसे, बैंक अकाउंट बोल सकते हो आप, टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि जो भी फिल इन द ब्लैंक होते हैं ना वो सिर्फ स्पेसिफिक कीवर्ड के लिए पूछ सकते हैं। जैसे ई कॉमर्स स्कोप इज ग्लोबल, ये पूछ सकते हैं, लेकिन सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। थर्ड वाला जो क्वेश्चन है ना वो डेफिनेटली पूछेंगे। द डैश 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 एग्जीक्यूशन फेज कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर एंड डिलीवरी, कि जिसके आंसर श्योरली आप बोल सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ ये जो क्वेश्चन है ना उसके आंसर अलग भी निकल सकते हैं, तो ये भी है। और ये देखो, ये भी 100% पूछ सकते हैं कि चलो बताओ, हाँ ईडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज, ठीक है, सॉरी इंटरचेंज, ये उसका फुल फॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। ईडीआई का फुल फॉर्म क्या है यहाँ दिया जाएगा, यस इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट, the dash 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 type of e-governance refer to the government service which enables citizen to get access widely variety of public services। ये क्या आएगा, ये आएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2C, ये मॉडल यहाँ आएगा। गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये मॉडल यहाँ आएगा, गवर्नमेंट टू सिटीजन। नाउ द गवर्नेंस विच प्रोवाइड सेफ एंड सिक्योर इंटर रिलेशनशिप बिटवीन डोमेस्टिक और फॉरेन गवर्नमेंट इज, इसमें आएगा ना गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, G2G, ये मॉडल यहाँ आएगा। बस C2C, अभी ट्रू और फॉल्स, C2C टाइप ऑफ ई कॉमर्स डील विथ बिजनेस एंड कस्टमर। देखो C2 मीन्स कस्टमर टू कस्टमर, तो इसमें बिजनेस एंड कस्टमर नहीं कस्टमर टू कस्टमर आएगा, तो ये आएगा फॉल्स में,
ठीक है। द लैक ऑफ पर्सनल टच कैन बी डिसएडवांटेज ऑफ मेनी टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोडक्ट इन ई कॉमर्स। सच में आप छू के नहीं देख सकते कुछ चीज़ें, जैसे लैक ऑफ ज्वेलरी, आपके कपड़े हो गए, तो इसमें आपको लैक ऑफ पर्सनल टच का एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, ये ट्रू हो गया। चेकिंग द बैलेंस ऑफ हॉलीडे इज एन एग्जाम्पल ऑफ G2C, गवर्नमेंट टू कस्टमर। तो कस्टमर नहीं, सिटीजन। तो चेकिंग ऑफ बैलेंस ऑफ हॉलीडे ये गवर्नमेंट टू सिटीजन में नहीं आएगा, ये गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय आएगा, G2E, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ये मॉडल में आएगा। नाउ ई कॉमर्स प्रोवाइड मोर ऑप्शन एज टू कंपेयर टू सिलेक्ट एंड चीपर। यस, सही है, तो ये ट्रू आएगा। और ऊपर वाला फॉल्स, जैसे मैंने वहां लिखा हुआ है, ये फॉल्स में आएगा, ये ट्रू में आएगा। एम कॉमर्स कैन बी यूज थ्रू डेस्कटॉप कंप्यूटर। यस, कर सकते हो ना एम कॉमर्स। नहीं, एम कॉमर्स तो मोबाइल कॉमर्स होता है, तो डेस्कटॉप कंप्यूटर कैसे आ गया? तो नहीं कर सकते, इसके लिए मोबाइल ही चाहिए, मोबाइल से कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है। नाउ MCQs, इनवॉइस एंड पेमेंट आर इंक्लूडेड इन डायरेक्ट फेज ऑफ ट्रेड साइकिल। अगर इनवॉइस एंड पेमेंट की बात आ रही है ना, तो ये होगा सेटलमेंट फेज। कौन सा? सेटलमेंट फेज। नाउ लाइसेंस रिन्यूअल इज एन एग्जाम्पल ऑफ ई गवर्नेंस, गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये लाइसेंस रिन्यूअल का होता है। नाउ नेक्स्ट, टू करेक्ट ऑप्शन। इंक्रिप्शन कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, एक होता है इंक्रिप्शन, दूसरा होता है डिक्रिप्शन, यही होती है प्रोसेस। सोशल कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट इन्वॉल्व सोशल मीडिया लाइक फेसबुक। सोशल कॉमर्स इज अ सबसेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स दैट इन्वॉल्व सोशल मीडिया लाइक, फेसबुक भी है, इंस्टाग्राम भी है। ठीक है, अभी व्हाट्सएप भी आ गया, लेकिन उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है, तो ये यहाँ 3 करेक्ट ऑप्शन में आएगा। पता नहीं इन्होंने व्हाट्सएप क्यों नहीं दिया, क्योंकि जब ये बुक पब्लिश किया ना, तब तक व्हाट्सएप ने पेमेंट फैसिलिटी रिलीज नहीं की थी, तो अभी रिलीज की है, तो फिर ये रॉन्ग हो सकता है। अगर आया तो देख लेना, ठीक है। तो मे भी उसमें अभी व्हाट्सएप नहीं डालेंगे, ये ऑप्शन में व्हाट्सएप नहीं रहेगा, याद रखना। तो ये ऑप्शन इसके है ना, क्या है इसके पेयर करने, मैच द फॉलोइंग पेयर। एम कॉमर्स, क्या है एम कॉमर्स? एम कॉमर्स आता है किसमें? ई बिल में आ सकता है, देखते ई बिल में एम कॉमर्स है क्या। चलो ऐसे करके देखते, चलो कोई बात नहीं। साइपर टेक्स्ट क्या होता है? साइपर टेक्स्ट इज अ कोडेड फॉर्म ऑफ डेटा। EDI, पेपरलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। होलसेलर, G2G, होलसेलर टू, नहीं ये तो गलत हो गया ना, ये रुको, ठीक है, ये यहाँ नहीं आएगा, होलसेलर का है ना, होलसेलर का आएगा होलसेलर टू। चलो ये अभी ऐसे रख देते। लाइसेंस रिन्यूअल क्या आएगा? लाइसेंस रिन्यूअल आएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, ये आएगा। ऑनलाइन फैसिलिटी टू एम्प्लॉय लाइक अ लीव, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एजेंसी शेयर सेम डेटाबेस, गवर्नमेंट एजेंसीज मीन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, कहाँ गया? ये आएगा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, होलसेलर नहीं आएगा। और होलसेलर आएगा बिजनेस टू बिजनेस, ये हमने गलती से नीचे लाया था। ऐसे उसके मैच द फॉलोइंग पेयर है। बस आंसर इन ब्रीफ, ये आपको 2 मार्क के लिए पूछेंगे ये क्वेश्चन, इसमें से 2 क्वेश्चन तो पूछेंगे, करके रखो। यही एक क्वेश्चन है, ऐसी यही एक चैप्टर है कि जिसमें ज्यादा क्वेश्चन है पूछने के लिए, तो 2 मार्क के लिए इसमें से सारे IMP कंसिडर करो, इसमें से 2 क्वेश्चन तो आएंगे पूछेंगे, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछने हैं, तो उसमें 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन इसमें से ही होने वाले। ये जो आपको सामने दिख रहा है ना, ये 100% IMP समझ लो, 100% IMP, ये हो गया क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो आप इसके आंसर कर लेना, आसान है, थोड़ा एक बार टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड कर लेना, आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, IT इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, सिर्फ आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, थोड़ा नीट एंड क्लियरली रीड करो। ठीक है, अच्छे से रीड करो, टेक्स्ट बुक आसानी से समझ में आता है, और रियल लाइफ से रिलेट कर लो, तो आपकी चीजें आसान हो जाएगी। ठीक है, वैसे ये चैप्टर तो इजी है, बाकी
आप समझदार हो। तो चलो इसी के साथ मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, नेक्स्ट हमारा जो न्यू चैप्टर है वो हम देखने वाले। तो चलो बाय एवरीवन।